आप देख रहे हैं हेडलाइंस 24 खबरों की हकीकत में आपके साथ शहाना खान। अखिलेश यादव ने आज लखनऊ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने 3 राज्यों में बीजेपी की सरकार बनने को लेकर शंका जाहिर की। अखिलेश यादव अब ईवीएम से वोटिंग के पक्ष में नहीं बल्कि बैलेट वोटिंग के पक्ष में हैं। अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि इन मशीनों ने और इन रिजल्ट्स ने लोगों के बीच में अविश्वास पैदा किया है और डेमोक्रेसी में ये सबसे खतरनाक बात है कि हमें अविश्वास हो जाए किसी चीज पर। ये मशीन विश्वास पैदा नहीं कर रही, इसीलिए हम इस पक्ष में है कि बैलेट पेपर से वोट पड़ना चाहिए। अखिलेश यादव ने कहा कि आपको याद होगा, इलेक्शन कमीशन ने मुझे नोटिस दिया था कि किस आधार पर आप ये बात कह रहे हैं कि वोटर लिस्ट में पर्टिकुलर लोगों का वोट काटा गया है, यहाँ तक कि मुस्लिम्स का वोट भी काटा गया। मैंने स्टेटमेंट दिया था, तब इलेक्शन कमीशन ने नोटिस दिया मुझे। मैं 18,000 विद एफिडेविट जो वोट काटे गए थे वो इलेक्शन कमीशन को भेजे थे। आज तक इलेक्शन कमीशन ने उन अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। वोटिंग के टाइम पर सर्वर डाउन करने की शिकायत भी अखिलेश यादव ने की और कहा कि सब कुछ तो उनके हाथ में है। अखिलेश यादव ने 19 लाख से ज्यादा ईवीएम मशीनें गायब होने का भी जिक्र किया। अखिलेश यादव ने उत्तरकाशी टनल हादसे में जिन नौजवानों ने टनल से 17 दिन बाद मजदूरों को बचाया, उनका भी जिक्र किया और उन सबका धन्यवाद किया। अखिलेश यादव ने कहा कि जान बचाने वाले बेशकीमती होते हैं और उनकी कोई कीमत नहीं होती। आइए देखते हैं मोहम्मद मोइन की ये रिपोर्ट। लेकिन लोकतंत्र में भरोसा बढ़े, इन मशीनों ने और इन रिजल्टों ने लोगों के बीच में अविश्वास पैदा किया है। और डेमोक्रेसी में ये सबसे खतरनाक बात है कि हम अविश्वास हो जाए किसी चीज का। ये मशीन विश्वास पैदा नहीं कर रही है। हो सकता है टेक्नोलॉजी ठीक हो, सही हो, लेकिन कहीं ना कहीं जनता में अविश्वास है इस बात को लेकर के। इसलिए हम इस पक्ष में हैं, बैलेट से वोट पड़ना चाहिए। और आपको याद होगा, इलेक्शन कमीशन ने मुझे नोटिस दिया था कि किस आधार पे आप ये बात कह रहे हो कि वोटर लिस्ट में पर्टिकुलर लोगों का वोट काटा गया। याद है, वो मुस्लिम का वोट काटा गया। मैंने स्टेटमेंट दिया था उस समय, इलेक्शन कमीशन ने नोटिस दिया था मुझे। मैंने 18,000 विद एफिडेविट जो वोट काटे गए थे वो इलेक्शन कमीशन को भेजे थे। आज तक इलेक्शन कमीशन ने उन अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। और आज जब मैं आपके पास बैठने आया हूं, इससे पहले कन्नौज से मुझे फोन आया था। हमारे जिला अध्यक्ष ने मुझे जानकारी दी कि वोट बढ़ाने के लिए हम लोग लगातार पिछले दिन से प्रयास कर रहे थे, लेकिन सरकार ने सर्वर डाउन कर दिया। और सर्वर डाउन होने की वजह से सर्वर से वो वोट बढ़ाए नहीं जा सकते थे। जब हंगामा किया, अधिकारियों से मिले, हम लोगों से बातचीत हुई, तो सोचिए 4 घंटे बाद सर्वर चालू किया। तो चीजें तो उनके हाथ में है। 19 लाख से ज्यादा मशीनें गायब है ईवीएम। इसलिए बात बढ़ती चली जाएगी। एनवायरमेंट की हम लोग फिक्र करें। एनवायरमेंट को लेकर के बहुत लोगों ने सवाल किए हैं, खासकर उत्तराखंड के विकास को लेकर के। वहां के जितने भी एनवायरमेंटलिस्ट हैं, समय समय पे उन्होंने बातों को रखा है। हमें उम्मीद है कि सरकार इस घटना के बाद जो वहां के एनवायरमेंटलिस्ट हैं या जो वहां के लोग समय समय पे आंदोलन चला रहे हैं, उनकी बात सुनेगी। और EIA जो है, एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट के तहत जो जो सरकार को काम करना चाहिए, उस पर निगरानी जरूर सरकार रखेगी। जैसा कि आदरणीय उदय प्रताप सिंह जी ने कहा कि जब पूरा देश खुशी में था, तो सोचिए उन परिवारों पर क्या हो गुजर रहा होगा कि जिनके परिवार का मुखिया बचेगा कि नहीं बचेगा, वो वापस आएगा कि नहीं आएगा, उसका जीवन संकट में था। जो भी सरकार, कंपनियां या और लोग जो लगे हुए थे जान बचाने में, वो लगातार प्रयास करते रहे और लगभग 17 दिन तक वो कार्रवाई चली। इन साथियों ने जो हमारे साथ बैठे हैं आज मंच पे, इन्होंने जान बचाने का काम किया है। और आपने ठीक ही कहा है कि कोई कीमत नहीं होती है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि जान बचाने वाले बेशकीमती होते हैं, उनकी कोई कीमत नहीं होती।
और उनका मोल भी नहीं होता, वो अनमोल लोग हैं। तो आज जो हमारे साथ यहाँ बैठे हैं वो अनमोल नौजवान साथी हैं जिन्होंने अपनी जान की परवाह न कर करके जान बचाने का काम किया। मैंने जब एक अखबार पढ़ा और उसमें इनके साथी ने जो कहा था वो लिखा हुआ था अखबार में कि अकेले हम ये काम नहीं कर सकते थे, अकेले काम ये हम नहीं कर सकते थे, हम लोगों ने मिलकर के ये काम किया है। और ये संदेश केवल यहां न रहे बल्कि पूरा देश ये समझे कि जब मिलकर के काम होता है तो हम लोग कामयाब होते हैं। हमें खुशी है एक नौजवान जो राजनीति में संबंध नहीं रखता उसके बाद वो समाज के लिए इतना बड़ा संदेश दे रहा है।